झील का रहस्य। हिमालय की ऊंचाई पर स्थित एक शांत झील जो अपने नीले पानी और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती थी, एक रहस्यमयी कहानी अपने भीतर छुपाए हुए थी। इस झील के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित थीं। कोई इसे देवताओं का निवास मानता था तो कोई इसे श्रापित जगह कहता था, लेकिन हर रहस्य से बेखबर शर्मा परिवार ने इस झील पर पिकनिक मनाने का फैसला किया। पिकनिक का आरंभ रवि शर्मा, उनकी पत्नी पूजा और उनके 2 बच्चे 9 साल की रिया और 5 साल का आयुष एक खूबसूरत सुबह झील की ओर रवाना हुए। चारों के चेहरे पर उत्साह था। झील तक पहुंचने का रास्ता सुंदर लेकिन थोड़ा खतरनाक था। पहाड़ों के बीच झील की पहली झलक ने सबका मन मोह लिया। पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब झलक रहा था। रवि ने झील के किनारे एक छोटी सी जगह पर टेंट लगाया और पूजा ने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। बच्चे झील के पास खेलने में व्यस्त हो गए। हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अजीब हरकतें। जैसे ही दिन चढ़ने लगा, आयुष ने झील के पास कुछ अजीब हरकतें देखी। पानी की सतह पर हलचल हो रही थी, मानो कोई अंदर से उसे बुला रहा हो। उसने अपनी बहन रिया को आवाज दी, लेकिन रिया ने इसे आयुष की कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद आयुष ने झील के पानी में एक साया देखा। वह साया धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी का चेहरा पानी के भीतर झांक रहा हो। वह डर के बजाय साये की ओर आकर्षित हुआ। गायब होता आयुष पूजा ने बच्चों को खाना खाने के लिए बुलाया, लेकिन आयुष कहीं नहीं दिखा। सबने चारों तरफ देखा, पर आयुष का कोई पता नहीं चला। रिया ने बताया कि उसने आयुष को आखिरी बार झील के पास खेलते हुए देखा था। रवि और पूजा घबराकर झील के पास दौड़े। तभी अचानक झील के पानी से एक हाथ बाहर निकला। वह हाथ किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी अजीब जीव का लग रहा था, बर्फ जैसा सफेद लंबी उंगलियों वाला। उस हाथ ने झील की सतह को चीरते हुए एक दिशा की ओर इशारा किया। तभी आयुष की हंसी की आवाज चारों ओर गूंज उठी। वह आवाज झील के अंदर से आ रही थी। रवि ने झील में कूदने की कोशिश की, लेकिन पानी के करीब आते ही उसे लगा कि कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही है। झील का पुराना रहस्य। वहां मौजूद एक बूढ़े आदमी जो झील के पास लकड़ी काट रहा था ने यह सब देखा। उसने रवि और पूजा को चिल्ला कर रोका। वह बोला, इस झील में बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप समझ नहीं सकते। यहाँ कोई अंदर गया तो वापस नहीं लौटा। बूढ़े ने उन्हें झील के बारे में बताया। सदियों पहले इस झील के पास एक गांव था। उस गांव में एक बच्चा था जो हर किसी का चहेता था, लेकिन एक दिन वह बच्चा अचानक झील में गिर गया और उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं कि उस दिन से झील में अजीब घटनाएं होने लगी। कई बार बच्चों के रोने और हंसने की आवाज़ें आती। रवि और पूजा अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्होंने बूढ़े से मदद मांगी। बूढ़े ने उन्हें झील के पास बने प्राचीन मंदिर की ओर इशारा किया और कहा, इस मंदिर में एक चाबी है जो झील के रहस्य को खोल सकती है। वे मंदिर पहुंचे। मंदिर में एक तालेदार दरवाज़ा था जिस पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे। जब उन्होंने ताला खोलने की कोशिश की तो झील के पानी में और ज़्यादा हलचल होने लगी। आयुष की हंसी और तेज हो गई। दरवाज़ा खोलने पर उन्हें एक प्राचीन मूर्ति मिली जिसके हाथ में एक दीपक था। बूढ़े ने बताया कि इस दीपक को झील के पास ले जाने से झील की आत्मा को शांत किया जा सकता है। रवि ने दीपक उठाया और झील की ओर दौड़ा। जैसे ही दीपक झील के पानी के करीब पहुंचा, पानी शांत हो गया। कुछ देर बाद आयुष झील के किनारे दिखाई दिया। वह बेहोश था लेकिन सुरक्षित था। अंत आयुष के वापस आने के बाद परिवार ने वहां ज़्यादा समय नहीं बिताया। वे तुरंत घर लौट आए। हालांकि आयुष ठीक था, लेकिन वह घटना सभी के लिए एक पहेली बनकर रह गई। झील अब भी वहीं है, अपनी गहराई में अनकहे रहस्य समेटे हुए। शायद वह झील कभी किसी और को अपना शिकार बनाएगी, या शायद वह अब हमेशा शांत रहेगी।